प्यारे तुलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारा सबक नंबर 4 आज उसका हिस्सा 7 पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है कार्बन और उसके मुरक्कबात, कार्बन अनितेना संयोजनों। हमने काफ़ी कुछ मालूमात इसके बारे में हासिल कर लिए हैं और बहुत सारी बातें मैंने आपको बता चुकी हूँ इस लेसन के बारे में। आप लोगों को बता दूँ कि जो कुछ भी इस लेसन में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके इम्तिहान में आने के इम्कानात है। अब जैसे कि हमारे माहौल के अंदर आसपास कार्बन का वजूद है और कार्बन से ही पूरा कंसेप्ट बना हुआ है, यानी हर एक शय में कार्बन का कंसेप्ट है ऐसा कहा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके अंदर जो है कार्बन एक अहम रोल अदा करता है। तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के बारे में कल मैंने काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की ताकि आपका जहन नशीन हो जाए कि जिस तरीके से कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जितनी है और उनको जब हम प्लस कर देंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉनी नंबर बन जाता है। और कार्बन क्यों इतना अहम है ज़िंदगी में, वो भी मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो तमाम बनीनव इंसान पर भारी इसलिए है कि वो अपने अंदर खुद ऐसी प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसी क़ुव्वत रखता है कि वो एक अकेला जो एक पीरियोडिक टेबल के 118 अनासिर में से कार्बन को छोड़ दिया जाए तो जो 117 अनासिर मिलकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कार्बन अकेले मिलकर किसी के साथ बना सकता है। इसलिए कार्बन को इतना अहम माना जाता है, वूल इन सोल कार्बन को कहा जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी जो है 6 की तादाद में थे और इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 6 होने की वजह से उसका कीमियावी अदद जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद पर डिपेंड करता है। जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन की तादाद उसमें होंगी वो उसको मिला देंगे तो उसका मास नंबर कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 6 को मिला देंगे तो 12, तो उसका मास नंबर 12 होगा क्योंकि उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन की तश्कील है। अब दोहरी जदोल के अंदर सब अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही इनका मास नंबर बनता है और उसी वजह से अपनी वैलेंसी यानी बोलते ना एक चीज़ मुकम्मल वो अपने आप को बनाते हैं। जैसे सोडियम की मिसाल दी गई थी कि यहाँ पर सोडियम जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर देखा जाए तो सोडियम की मिसाल में सोडियम की मिसाल दी थी। जैसे यहाँ पर Na ये सोडियम, अब इसकी तश्कील थी इलेक्ट्रॉन की 3, 8 और 1, ये 1 है। अब यहाँ पर 3 बराबर 8, ये 1 क्या करेगा, ये इसका जो है पूरा जो एक ग्रुप मुकम्मल नहीं हो रहा तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसको बाहर 1 को दे देगा, 1 को दे देगा और 1 को देने के बाद इसकी वैलेंसी जो है वो 3, 8 की रहेंगी। ये सोडियम की वैलेंसी मैंने बताई थी आप लोगों को। इसी तरीके से बॉन्ड यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये जो है इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से इनमें जितने इलेक्ट्रॉन आए हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त को जब ये हटा देते हैं तो ये बॉन्ड कहलाते हैं। अब देखो बॉन्ड जो क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनाते, एक दूसरे को मिलकर बनाने का जो काम होता है वो आयोनिक बॉन्ड का होता है। यानी ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फेरबदल करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की जो फेरबदल है ये जो हमने धात पढ़े थे ना, मेटल से नॉन मेटल में ही होती है जो एक दूसरे को लेन देन करते हैं। तो इस तरीके से ये जब लेन देन करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ क्या बनाते हैं, बॉन्ड। जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये बॉन्ड, जैसे यहाँ पर आयोनिक एलिमेंट्स की लेन देन, जैसे NaCl
देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिस तरीके से ये NaCl है। फिर उसके बाद जो NaCl के अंदर जैसे फिर दूसरा यहाँ पर एक बॉन्ड दिया गया है, तो जैसे कि Na281, तो जब Na को यानी नाइट्रोजन अकेला है यहाँ पे इसके अंदर एक दिया गया है, और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनी तादाद 287 की है और नाइट्रोजन की 281 की है। तो ये दोनों ही अपने आप में नामुकम्मल है। तो क्या करेंगे, ये शरीके गिरफ्त कैसे बॉन्ड बनाएंगे। मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि Na जो है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है एक, वो किसको दे देगा, Cl क्लोरीन को दे देगा। तो जो 7 से जो है वो उसकी बराबर बॉन्ड में आकर 8 की तश्कील ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन की तश्कील बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी जो जगह है उसको मुकम्मल करते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शेयरिंग करते हैं, तेरे पास नहीं है चल तू ले ले। इस तरीके से यानी इलेक्ट्रॉन की जो लेन देन में कमी आती है उसको शेयर करने का जो काम होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 तरीके के बॉन्ड ये बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या, अब जैसे H है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अकेला ही है, तो अकेला है और अकेला ही अपना बंध बनाएगा एक के साथ लेकर, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड, इसकी निशानी इस तरीके से होती है एक लाइन से। अब ऑक्सीजन के 2 है, जिसे O2 से जाहिर किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, लेन देन करेगा, तो इसीलिए इसे डबल बॉन्ड कहा जाता है, जिसकी निशानी ये डबल इस तरीके से जाहिर की जाती है। और जो नाइट्रोजन है उसके अंदर 3 बॉन्ड, वो 3 बॉन्ड की साझेदारी बॉन्ड करना यानी शेयरिंग करना। और जो सादे बॉन्ड रहते हैं वो तो अपने इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं, आपस में एक दूसरे को देकर अपनी जो कमी हो रही है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ शेयर करते हैं और शेयर करने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी मिसाल दी है मैंने, H2 की, O2 की, N2 की, CH4 की, HCl की, ये शेयरिंग कर रहे हैं इसलिए। तो इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब तकसीद का क्या है, तकसीद को गुजराती में ऑक्सीडेशन कहते हैं और ये एक ऐसा अमल है जो एसिड के साथ तब्दील हो जाता है। हमने इससे पहले भी तकसीद का पढ़ा था। तो तकसीद एक ऐसा अमल है जो एक दूसरे के साथ तब्दील होने वाला अमल है। जैसे कि एहतराक का अमल होता है ना, कि कोई भी केमिकल या कोई भी मुरक्कबात जो है जब पानी के साथ, हवा के साथ या खालिस किसी के साथ ये तामुल करते हैं तो इनके अलग अलग तरीके जो है इनके तामुलात के वो बताता है। तो जैसे एहतराक है, तो एहतराक के अंदर क्या होता है कि उसको भाप के ज़रिए गर्म किया जाता है या सोडियम के साथ उसका तामुल कराया जाता है। तो वो एहतराक पजीरी जो उसको सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बनाना यानी गैस की शक्ल में लाना, तो वो एहतराक पजीरी होती है। तो इसी तरीके से तकसीद जो असासी रहते हैं, आपको पता है ना असास और बेस, तो वो असासी जो अमल है, तो असास वाला जो अमल है वो जब भाप की शक्ल में उठेगा तो उसके अंदर एसिड की अंदर तब्दीली होना, तो वो तकसीद का अमल कहलाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन को गुजराती में भी एस्ट्रिफिकेशन ही कहेंगे। एक मुरक्कब बनाता है जिसके अंदर मीठी मीठी सी खुशबू आती है और उसका इस्तेमाल जो है खुशबू के तौर पर ही किया जाता है, यानी कुछ खाने वगैरह की चीज़ों में डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिल एसिड के साथ इसका जब तामुल करेंगे तो इसका ईस्टर बनता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। शराब के तौर पर इसका इस्तेमाल करना नहायत ख़तरनाक है, क्योंकि इन्हें पीकर इंसान अपना काबू खो देता है और उनका ज़्यादा इस्तेमाल से जिगर ख़राब हो जाता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये क्या है, एक तरीके से इसका नुकसान भी है और इसका इस्तेमाल भी बताया गया है। तो क्या बताया गया कि ईस्टर जो बनता है वो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कब, लेकिन इसका इस्तेमाल हार्मफुल भी है यानी नुकसानदेह भी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर शराब के अंदर होता है और ऐसी शराब जो इंसान को नुकसान पहुंचाने का काम करती
है। तो ये यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये तकसीद का अमल, स्टर्न का अमल और कोवलेंट बॉन्ड और बॉन्ड का अमल, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।